और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की करेंगे। दिल्ली से खबर है, सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच करीब 5 घंटे से बाहर मौजूद है। ये जानकारी सामने आ रही है। यहां अधिकारी केजरीवाल के घर नोटिस देने के लिए इनकी टीम पहुंची हुई थी। अधिकारियों को सीएम को नोटिस देना चाहते हैं अधिकारी, सीएम का स्टाफ नोटिस लेने को तैयार ही नहीं है। सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है। ये देखिए, सीएम स्टाफ को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। सूत्रों से ये जानकारी, यहां पर 5 घंटे से बाहर मौजूद हैं अधिकारी, केजरीवाल के घर नोटिस देने के लिए ये पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां जो सीएम का स्टाफ है वो नोटिस लेने को तो राजी ही नहीं है, रिसीविंग के लिए राजी ही नहीं है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली की ये खबर है, जहां सीएम आवास के बाहर करीब 5 घंटे से ये अधिकारी मौजूद हैं। नोटिस देने के लिए ये अधिकारियों की टीम पहुंची हुई थी। ये नोटिस देना चाहते थे, लेकिन सीएम का जो स्टाफ है नोटिस लेने को तैयार नहीं है। सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है और इसी वजह से 5 घंटे से अधिकारी यही सीएम आवास के बाहर हैं, सीएम स्टाफ को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। ये जानकारी सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है। केजरीवाल के घर क्राइम ब्रांच, पहले ईडी का सामान और अब क्राइम ब्रांच क्यों? देखिए, आज सुबह 10:15 बजे टीम घर पर पहुंचती है। करीब 5 घंटे से केजरीवाल का इंतजार ये अधिकारियों की टीम कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सीएम का स्टाफ नोटिस लेने को तैयार नहीं है। सूत्रों से यह भी जानकारी सामने आ रही है। तो केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच है। आज सुबह 10:15 पर जो टीम है वो घर पहुंची, सीएम आवास के बाहर पहुंची। करीब 5 घंटे से केजरीवाल का इंतजार किया जा रहा है। सीएम का स्टाफ नोटिस लेने को भी तैयार नहीं है। सूत्रों से ये जानकारी सामने आ रही है, रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। आपको ये बता दें कि नोटिस अगर कोई लेता है तो उसे रिसीविंग देनी होती है, लेकिन सीएम का स्टाफ नोटिस लेने को तैयार, सूत्र ये भी बता रहे हैं। और इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि रिसीविंग देने को तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो अधिकारी हैं वो अब भी वहां पर हैं। करीब 5 घंटे से केजरीवाल का इंतजार यहां किया जा रहा है। तो केजरीवाल के घर नोटिस देने पहुंची दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम के एसीपी की आप नेता के साथ बहस भी हुई। क्या है नहीं, किस चीज पे नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप कानून के तहत बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंड ओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंड ओवर? बात नहीं, देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर अंदर आ जाएंगे तो नहीं, अरोड़ा साहब लिखा है। अरोड़ा साहब आप कुछ कहेंगे क्या कैमरे पर? यू हैव टू एक्सप्लेन। सर मेरे को आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आप। अरोड़ा साहब आप कुछ कहेंगे क्या? अरोड़ा साहब कुछ कहेंगे क्या? नहीं, ईडी के समन सीबीआई में आते हैं, सीबीआई के मेल्स में आते हैं। हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं तो कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। नहीं तो आप दीजिए ना। आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ। तो आप नेता को सुना आपने, लगातार अधिकारियों से ये कह रहे हैं कि आप नोटिस ये किसी को भी दे सकते हैं। प्रमोद शर्मा सीएम केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रमोद, आप पूरी खबर जरा बताइएगा, क्योंकि ये अधिकारी और आप नेता के बीच की बहस भी अभी हमने सुना, दर्शकों को सुनवाया। नोटिस वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही क्यों देंगे? उनका स्टाफ भी ये नोटिस ले सकता है? बिल्कुल, आमतौर पे स्टाफ को भी नोटिस दिया जाता है। अगर किसी अधिकारी को ये लगता है कि जिस व्यक्ति ने कोई ऐसी बयानबाजी की है जिससे उसके बारे में, उस बयान के आधार के बारे में पूछा जाए, कुछ बेसिक जानकारी। बिल्कुल प्रमोद, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, वापस मैं तुरंत आपका रुख करूंगी। लेकिन बता दूं, आप नेता और जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनके बीच में कहासुनी हुई है, वो भी आपने सुना। लगातार आप नेता की तरफ से ये पूछा जा रहा है कि आप अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस क्यों थमाने पर अड़े हुए हैं? उनका स्टाफ भी ये नोटिस ले सकता है। तो चलिए आगे अब आपको सुनवाते हैं। आप नेता आतिशी ने विधायकों की खरीद फरोख्त पर भी क्या कहा था, ये पूरा मामला किस तरीके से तूल पकड़ता जा रहा है। कुछ दिनों में उनकी रिकॉर्डिंग को हम रिलीज करेंगे कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी दिल्ली की सरकार गिराने की एक साजिश है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये आकलन है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए तो विधायक एक एक करके टूट सकते हैं। लेकिन
जो 7 विधायक हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया, उन्होंने ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पैसे लेने से मना किया, तुरंत पार्टी में इस बात की सूचना दी कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक गंदा षड्यंत्र कर रही है। सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। तो बीजेपी नेता लगातार केजरीवाल पर हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की आदत है सनसनी फैलाने की, ये सनसनी उनको अब महंगी पड़ेगी। और मैं स्वागत करता हूं अगर पुलिस वहां गई है उनको नोटिस देने, और अरविंद केजरीवाल को अब अपने उस बयान का जवाब देना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि कौन से उनके 21 विधायक हैं, कौन से 7 विधायक हैं और कौन वो लोग हैं जिन्होंने उनसे बात की है। अरविंद केजरीवाल की आदत है सनसनी फैलाने की, और ये सनसनी इस बार उन्हें महंगी पड़ने वाली है। दरअसल केजरीवाल जी शराब घोटाले में सवालों से बचना चाहते हैं, सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। तो ABCD, कभी अवॉइड करना समन, कभी भाग जाना समन से, कभी कवर अप और छुप जाना, और कभी डाइवर्ट करने के लिए पूरे मुद्दे को भटकाना। ये डाइवर्जनरी टैक्टिक है। हम तो सवाल शराब घोटाले पर पूछते रहेंगे कि केजरीवाल जी बताइए कि शराब घोटाले में इतना बड़ा करप्शन आपने क्यों किया, और चाहे दारू हो चाहे दवाई हो, मोहल्ला क्लिनिक में ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको केजरीवाल ने लूटा नहीं। प्रमोद हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अब प्रमोद, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के? देखिए, बिल्कुल 5 घंटे से क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास के बाहर मौजूद है, और अभी थोड़ी देर पहले ही क्राइम ब्रांच के ACP और अपनी टीम के साथ वो एक बार फिर सीएम आवास के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिक्योरिटी है उनको जो ACP है क्राइम ब्रांच के, उन्होंने बताया। बिल्कुल, देखिए अभी भी प्रमोद जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, जो टीम है, जो अधिकारी हैं क्राइम ब्रांच के, वो अभी भी वहां पर मौजूद हैं, और लगातार इस नोटिस को लेकर के ये जो आप लीडर हैं और अधिकारी हैं उनके बीच में लगातार बहस बढ़ती चली जा रही है। अड़े हुए हैं अधिकारी कि ये नोटिस अरविंद केजरीवाल को ही देंगे। इस पूरे मामले पर कुछ और लीडर्स के क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। शराब के ED के केस से बचने के लिए, अपने समनों से बचने के लिए, लोगों का ध्यान हटाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक नया शगुफा छोड़ा था कि मेरे 7 MLA को बीजेपी खरीद रही है। ये काम उन्होंने पंजाब में भी पहले किया था, वहां पे FIR भी उन्होंने लॉन्च कराई, कहा हम सबूत देंगे, लेकिन उसके बाद कोई सबूत दिया ना उस केस का कुछ किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचा दिल्ली में भी ऐसे ही चल जाएगा, लेकिन दिल्ली में अपने बिछाए जाल में फंस गए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच एक बार फिर अरविंद केजरीवाल के घर नोटिस सर्व करने पहुंची है। कल रात को भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम अरविंद केजरीवाल जी क्राइम ब्रांच के नोटिस से क्यों भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जितना मर्जी भाग लीजिए, अब आप बच नहीं सकते हैं। आपकी जो पुरानी टैक्टिक्स रही है, आरोप लगाओ और भाग जाओ, आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे, ये अब नहीं चलने वाला। आप केजरीवाल जी, या तो आपके सामने 2 ही रास्ते हैं, या तो FIR जो हुई है उसके ऊपर आप कुछ जवाब दीजिएगा, आगे बढ़िएगा, या फिर पहले जो आप माफ़ी मांगते रहे, गडकरी से माफ़ी मांगिए, अरुण जेटली से माफ़ी मांगिए। माफ़ी मांगना भी आपके चरित्र में है कि गालियाँ दो और माफ़ी मांग लो। तो आपको दोनों रास्ते खुले हुए, कौन सा अपनाएंगे? तो आपको जो सुधार अच्छा लगे वो करिए। खरीद फरोख्त इन प्रकार के आरोप लगाए, अब पुलिस कह रही है हम जांच करेंगे। भाई आपने आरोप लगाए जैसे कोई गलत काम हुआ है, गलत काम हुआ है तो पुलिस का काम है गलत काम को उसमें। Z News।